आदरणीय भाइयों और बहनों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक ठाक हैं? दोस्तों, ये जीवन क्या है? आपने आम का वृक्ष तो देखा होगा दोस्तों। एक वृक्ष जिसमें हजारों आम होते हैं और ये आम का सीजन है, आम लदे हुए रहते हैं पूरे वृक्ष में। लेकिन हमारा ध्यान जो है केवल और केवल आमों पर रहता है या फिर वृक्ष के ऊपर। वृक्ष का तना है, टहनियाँ हैं, पत्ते हैं और फल हैं, लेकिन उसकी नींव पर नजर नहीं जाती। उसकी नींव क्या है? किसके ऊपर खड़ा है वो पेड़? उसको पकड़ रखा है जड़ ने। जड़ भी आपको दिख जाती है, लेकिन वो जड़ आई कहां से? एक बीज से। लेकिन हमारा ध्यान वहां जाता ही नहीं है। उस बीज पर हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। उस बीज ने अपने को नष्ट किया और पौधा बना। पौधे के बाद में वृक्ष बना और उस वृक्ष पे पत्तियां, फूल और फल। एक बीज ने अपने आप को नष्ट किया, एक बीज ने। किन फल कितने लगे उसमें? और प्रत्येक फल में बीज है कि नहीं? प्रत्येक फल में बीज है। अगर एक पेड़ एक सीजन में हजारों आम देता है तो आप देखो उस पेड़ कितने समय तक जिंदा रहेगा और सालों साल उस पर आम लदेंगे और हर आम में से एक बीज निकलेगा, उसकी गुठली। तो एक बीज में से कितने बन गए दोस्तों? मेरे क्या लाखों तो हो ही जाएंगे, है कि नहीं? तो संसार क्या है? हम मनुष्य का शरीर किस चीज से बना है? आप उसको देख भी नहीं सकते। ये तो वैज्ञानिकों ने आजकल वो माइक्रोस्कोप निकाले जो कि छोटी सी चीज को 1000 गुना बढ़ा करके देखते हैं वो लोग। नहीं तो वो कितना छोटा है। आज का जो वायरस चल रहा है वो भी दिखता नहीं है ना। तो दोस्तों, बीज कितना छोटा है और जब वो नष्ट होता है तो कितने फल देता है? और प्रत्येक फल में बीज है। उसी तरह दोस्तों, आप देखो हमारी आकाश गंगा। एक आकाश गंगा में हमारे जैसी पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा जैसे ग्रह करोड़ों हैं, करोड़ों एक आकाश गंगा में। और ऐसी आकाश गंगाएं करोड़ों अरबों की संख्या में है। तो आप उसका विस्तार देख सकते हो? नहीं ना। अनंत। तभी तो कहते हैं जहां पर ये पिंड है वहीं ब्रह्मांड है। क्योंकि इस पिंड के अंदर, इस शरीर के अंदर वो सारी चीजें मौजूद हैं जो इस ब्रह्मांड में हैं। आप देखिए, धरती पे 70% पानी है, 60-70% जो वैज्ञानिक कहते हैं। आपके शरीर में भी 60-70% पानी है। जितना धरती में पानी उतना ही तुम्हारे अंदर पानी। जितना धरती पे वायु उतना ही प्रतिशत तुम्हारे अंदर वायु।
और लोहा, तांबा, जस्ता सब कुछ तुम्हारे अंदर है जो धरती के अंदर पाया जाता है। कहते हैं ना आयरन की कमी हो गई है, आयरन की गोलियां खाओ। ऐसे दिखता है कि आयरन हमारे अंदर आयरन है, लेकिन आयरन होता है। तो दोस्तों आप अंदाजा लगाइए, विष्णु जी की नाभि से प्रतिदिन पिंड निकल रहे हैं, ग्रह। जितने ग्रह नष्ट होते हैं उससे कहीं अधिक पैदा भी हो रहे हैं। जितनी डेथ, जितनी मृत्यु यहां हो रही है धरती पर, उससे अधिक पैदा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? तभी तो जनसंख्या बढ़ती जा रही है। दोस्तों जो बीज नष्ट हो गया तो सारे फलों में आ गया कि नहीं आ गया? उसी तरह जो बीज नष्ट हुआ वो बीज मेरे अंदर भी है कि नहीं, और तुम्हारे अंदर भी है कि नहीं? है ना? और उस बीज से तुम और बीज उत्पन्न करते हो। तो उस विराट के अंश हम हुए कि नहीं हुए? इसको इस तरह समझो, एक छोटी सी बात बता रहा हूं। समुद्र में से वैज्ञानिकों जहां शोध करना होता है, वैज्ञानिकों को, वहां से आप समुद्र की एक बूंद ले लीजिए, उस बूंद में जितना खारापन होगा ना, जितने प्रतिशत, उतने प्रतिशत ही खारापन समुद्र में भी होगा। आप समझे कि नहीं समझे? मतलब एक बूंद से पूरे समुद्र का परीक्षण हो गया। जैसे आपके शरीर में से एक बूंद निकली ना खून की, पता लग गया क्या क्या बीमारी है एक बूंद से। चलो इसको एक तरह से और समझाता हूं मैं आपको। एक महात्मा गंगा तट पर प्रवचन कर रहे थे। भारी भीड़ जमा थी। चर्चा का विषय था जीव और ब्रह्म की एकता। दोनों के संबंध का विश्लेषण करते हुए महात्मा जी ने कहा कि जीव ईश्वर का ही अंश है। जो गुण ईश्वर में है वो जीव में भी मौजूद हैं। सुनने वालों में से एक ने पूछा, भगवान ईश्वर तो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है, पर जीव तो अल्पज्ञ है और अल्प सामर्थ्य वाला है, फिर इस भिन्नता में कैसे रह एकता होगी? यह सुनकर महात्मा जी मुस्कुराए। फिर उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, जाओ सामने गंगा बह रही है, एक लोटा गंगा जल ले आओ। फिर महात्मा जी ने उस व्यक्ति से पूछा, अच्छा बताओ गंगा के जल में और इस लोटे के जल में कोई अंतर है? वह व्यक्ति बोला, बिल्कुल नहीं, वही जल है, मैं वहीं से लेकर आया हूं। महात्मा जी ने कहा, देखो सामने गंगा जल में नावें चल रही हैं, एक नाव इस लोटे में भी चला दो। तो व्यक्ति बोला, इस लोटे में कैसे नाव चलेगी, तो छोटा सा पात्र है। यह सुनकर व्यक्ति भौचक रह गया और महात्मा जी का मुंह ताकने लगा। महात्मा जी ने गंभीर होकर कहा, जीव एक छोटे दायरे में सीमाबद्ध होने के कारण हम एक दायरे में बंध गए हैं। सीमाबद्ध होने के कारण लोटे के जल के समान अल्पज्ञ और अशक्त बना हुआ है। यदि यह जल फिर से गंगा में लौटा दिया जाए तो उस पर नाव चलने लगेगी। है कि नहीं दोस्तों? अब समझ में आया? मैं केवल अंश हूं, तो मैं इस शरीर के बारे में ही जानता हूं, जबकि वो बीज रूप में सारे शरीरों में मौजूद है, सब वस्तुओं में मौजूद है, तो सबके बारे में जानता है। तो सर्वशक्तिमान हुआ कि नहीं हुआ? ये अंतर है अंश और विराट में। तभी तो कहते हैं भगवान सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और विशाल से भी विशाल।
अनंत, जिसका कोई अंत नहीं। दोस्तों, शायद आपको कुछ समझ में आ गया होगा। और कई तो ये कहेंगे कि यार ये तो सबको ही मालूम है। अरे भाई, सबको मालूम है तो फिर ये लड़ाई झगड़े क्यों? जब हम एक ही चीज हैं तो ये लड़ाई झगड़े क्यों? क्यों हम किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि उसमें भी वही है, मेरे में भी वही है। दोस्तों, इतना फर्क है खाली है उसमें और हमारे में कि हम एक लोटे में बंद हो गए, इस शरीर में बंद हो गए। हमें खाली इस शरीर का मालूम है और उसको, वो सब में समाया हुआ है, सब में वो बीज मौजूद है, तो वो सबका मालूम है। जब एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी करोड़ों मोबाइल बनाती है और सबका डाटा उसके पास रहता है कि कौन किससे क्या बातें कर रहा है, किसके मोबाइल में कितना सेव किया हुआ है, तो आप सोचो, जो ये सब बनाया और अभी भी बना रहा है, तो उसके पास ऐसे ये सॉफ्टवेयर नहीं होगा कि तुम्हारी एक एक चीज का हिसाब किताब रखे हो। वो हिसाब किताब बही खाता तुम्हारे अंदर ही रख रहा है वो। जैसे तुम्हारे मोबाइल में चिप रहती है ना, बिना चिप के मोबाइल बेकार है ना, सब उस चिप में मौजूद है। मैंने पीछे आपको एक अखबार की कटिंग भेजी थी जिसमें एक व्यक्ति को दूसरे का दिल लगा दिया गया था। एक हफ्ते बाद ही वो व्यक्ति उस व्यक्ति के मिसेस, एक हफ्ते बाद ही या कुछ दिन बाद ही उसके अट्रैक्शन में आ गया और वो व्यक्ति वही हरकतें करने लग गया जिसका दिल उसके अंदर लगा हुआ था। एक वाक्य और बताता हूं। एक व्यक्ति को जेब कतरे का दिल लगा दिया गया। कुछ दिन बाद उसकी अंगुलियां जेब कतरे की तरह चलने लग गई। कहने का मतलब, वो हमारे पूरे शरीर में मौजूद है बीज रूप में। वहां पर हम पूरा संचित रहता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। आप इस छोटे से वाक्य से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह हमारे कार्यकलाप हमारे संचित रहते हैं और उसी अनुसार हमें दूसरा जन्म मिलता है। इसलिए कहते हैं, इस जन्म में अच्छा अच्छा बोलिए, अच्छा अच्छा करिए, नहीं तो अगले जन्म में फिर इसी को रिपीट आगे बढ़ाना पड़ेगा। जहाँ से तुमने जीवन छोड़ा है वहीं से कहानी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान करना सीख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई मैं उसका अंश हूं, अंश हूं मैं। सोने का 100 ग्राम का टुकड़ा ले लो, उसका थोड़ा सा टुकड़ा काट लो, वो सोना ही रहेगा ना, चांदी पीतल तो नहीं हो जाएगा। उसको गला के फिर मिला दो। तो हम भी उसी के टुकड़े हैं, लेकिन वो सब में मौजूद है, इसलिए वो सर्वशक्तिमान है। हम अल्पज्ञ और अल्प शक्ति वाले हैं, लेकिन ध्यान के द्वारा उसके नाम के द्वारा हमारे में भी शक्ति आ सकती है, लेकिन केवल उसकी आज्ञा से। शक्ति ये नहीं कि हम सब कुछ तहस नहस कर दें ऐसा मत सोच लेना शक्ति का मतलब तुम्हारे अंदर ये विचार आ जाएगा कि वाकई मैं उसका अंश हूं। इसलिए आने वाले समय में मैं दोबारा आऊँगा, लेकिन महेश मेरा रूप, ये वाला रूप नहीं होगा। मेरा रूप बदल जाएगा, मैं किसी और नाम से
समझ गए आप रबड़ की चप्पल पहनते हो, वो घिसती है, वो रबड़ कहाँ जाता है? क्या नष्ट हो जाता है? नहीं, जो घिस जाता है वो धरती में चला जाता है, लेकिन रहता रबड़ ही है। वो चप्पल को फिर से रिसाइकल किया जाता है, वही चप्पल नहीं बनेगी, या तो कोई और चप्पल बनेगी, या हो सकता है उसका कोई टायर बना दिया जाए, या रबड़ की कोई और चीज बना दी जाए, रहेगा वो रबड़ ही। तो हमारे तत्व भी जो है, जब हमारी शरीर नष्ट होता है तो मैं तो कहीं और चला जाऊंगा। शरीर पानी का पानी में, हवा का हवा में, सब उसमें मिल जाता है और पुनः उसी से निर्माण होता है इसका। लेकिन मेरी शक्ल बदल जाएगी, मुझे विस्मृति हो जाएगी कि मैं पहले महेश था। वो क्यों? अगर मेरे में स्मृति रहे तो लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। मैं उसी घर में जाना पसंद करूंगा कि मेरा घर ये था पहले। तो हमेशा 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 अच्छा सोचो, अच्छे कार्य करो, यही जीवन का फंडा है। दोस्तों, अगर कुछ अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि और लोगों तक भी ये बातें पहुंचे। आप समझ गए? मैं आपको कोई चीज नहीं बेच रहा हूं, लेकिन लोगों को ये समझ आ जाए कि तेरे में और मेरे में कोई फर्क नहीं है, दोनों में सेम बीज है। आम के वृक्ष में क्या बीज अलग अलग होते हैं? एक ही बीज होता है ना सब में, है? लेकिन ऐसा होता है कि एक मोटा हो गया, एक थोड़ा पतला हो गया। थैंक यू, थैंक यू।